होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। बाहर से तो सब घर एक जैसे लगते हैं, लेकिन दरवाज़ों और दीवारों के पीछे जो कुछ होता है वो तो घर के अंदर रहने वाले ही बता सकते हैं। आज का सच्चा किस्सा घर के अंदर छुपे हुए घिनौने राज के बारे में है। कहानी मुख्तसर है लेकिन काफ़ी दिलचस्प है। आइए देखते हैं राव फैमिली की कहानी। किंगेरी सैटेलाइट टाउन वेस्ट बेंगलुरु के एक छोटे किराए के घर में राव फैमिली रहती थी। बेवा शशिकला, उसका जवान बेटा संजय वासुदेव राव और शशिकला की बूढ़ी माँ शांता कुमारी। शशिकला घर का खर्चा, माँ की दवाएं और बेटे की स्कूलिंग की फीस बहुत मेहनत से कमाती थी। संजय पढ़ाई में तेज था और वो आला तालीम हासिल करने का उम्मीदवार था। पहले हाई स्कूल और फिर कॉलेज में उसके अच्छे नंबर आए थे तो उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिला लिया। संजय जानने वालों की नज़र में एक सुलझा हुआ, ज़हीन, सॉफ्ट स्पोकन लड़का माना जाता था। वो अपनी माँ और नानी का फरमाबरदार था। हालांकि शांता कुमारी काफ़ी सख्त और मुश्किल शख्सियत की मालिक थी। पड़ोसियों को उसकी दिन रात की चिक चिक की आवाज़ें आती थी। वो निहायत सफाई पसंद थी, दिन में कई बार नहाती थी। शशिकला और संजय को भी अपने सफाई के आला स्टैंडर्ड पर अमल करने के लिए मजबूर करती थी। जब भी बेटी या नवासा बाहर जाकर घर लौटते, शांता कुमारी उन्हें नहाकर कपड़े बदलने का कहती और खबरदार जो किसी ने रेस्टोरेंट का खाना खाया, ठेले से पाव भाजी या चाट पापड़ी खरीदी, शांता कुमारी बाहर के अनहाइजेनिक खानों से चिढ़ती थी। वो हर रोज ताज़ा खाना पकाने पर इसरार करती थी। अगस्त 2016 जब शांता कुमारी कई दिनों से घर से निकलते हुए किसी को नजर नहीं आई तो पड़ोसियों ने शशिकला से पूछा, अम्मा की तबीयत ठीक तो है? वो कई दिनों से नजर नहीं आई है, बाहर भी नहीं आती। शशिकला ने बताया कि उसकी माँ अपने छोटे बेटे के यहाँ चंद दिनों के लिए रहने गई हैं। बेटा कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट शिवामोगा में रहता था। कुछ महीने बाद फरवरी 2017 में शशिकला ने अपने मालिक मकान नवीन से 2 लाख रुपए उधार मांगे। नवीन ने पहले भी शशिकला को पैसे उधार पर दिए थे। शशिकला ने हर बार नवीन को टाइम पर रकम वापस कर दी थी। इस दफा भी नवीन पैसे देने के लिए तैयार था, पर उसके पास उस वक्त सिर्फ 50,000 रुपए थे। नवीन ने कहा, 4-5 दिन की मोहलत दे दो, बाकी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। शशिकला ने मायूसी से सर हिलाया और वो 50,000 कबूल करके घर लौट गई। अगले दिनों में शशिकला के पड़ोसियों ने गौर किया कि उसके घर के दरवाजे पर मुसलसिल ताला लगा था। न अंदर कोई जाता था, न बाहर कोई निकलता था। घर पर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। चंद दिन बाद मालिक मकान नवीन को भी इसका इल्म हुआ। उसने सोचा, शायद जल्दी में वो लोग कहीं चले गए हैं, किसी बीमार की इयादत करने या किसी के जनाजे में शिरकत करने। मुमकिन था कि वो शांता कुमारी को घर वापस लाने गए हों। कुछ दिन बाद नवीन से रहा नहीं गया। उसने शशिकला और संजय के फ़ोन नंबर डायल किए। दोनों के फ़ोन बंद पड़े थे। नवीन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसके दिल में ख्याल आया कि शायद वो लोग ऐसे इलाके में हैं जहां मोबाइल रिसेप्शन ख़राब होगी। बहरहाल नवीन के पास घर के फ्रंट गेट की चाबी थी और उसे कई बार पानी की टंकी को भरने के लिए घर का वाटर पंप चालू करना पड़ा। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। अब तो नवीन को अंदेशा हो गया था कि शशिकला और उसकी फैमिली नवीन के पैसे लेकर घर छोड़कर भाग गई थी। नवीन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर पुलिस ने नवीन की कहानी सुनकर गफलत का मुजाहरा किया। भाई, शहर में किराएदारों के फ्रॉड हर दूसरे तीसरे दिन पेश आते हैं। अपने पैसों को तो तुम भूल जाओ और आगे बढ़ो। अप्रैल 2017, चंद महीने और गुजर गए और सख्त गर्मी पड़ने लगी। एक दिन नवीन शशिकला के घर में वाटर पंप स्टार्ट करने गया तो उसने बहुत ही भयानक बदबू सूंघी। इतनी गंदी बदबू थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुई।
उसने सोचा कहीं चूहा, बिल्ली या कोई और जानवर घर में मरा पड़ा तो नहीं। उसने आसपास रहने वालों से भी पूछा, क्या ये बदबू आप लोग भी सूंघ सकते हैं या मेरी ही नाक सड़ गई है? पड़ोसियों ने कहा कि कई दिनों से उन्हें भी ये बदबू तंग कर रही थी। 7 मई 2017 नवीन ने पुलिस को घर बुलवा लिया। पुलिस अफसरान ने कमरों में लगे ताले तोड़े और सारे घर की छानबीन की। उन्होंने एक एक करके कमरों का जायजा लिया। शशिकला की फैमिली ने काफी सारा सामान और फर्नीचर घर में छोड़ दिया था। आखिरकार अफसरान और नवीन एक कमरे में दाखिल हुए जहां बदबू सबसे ज्यादा तेज थी। नवीन ने कुछ अजीब गौर किया। उसने कहा, इस कमरे में एक अलमारी हुआ करती थी, अब वो गायब है। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, वो लोग अलमारी अपने साथ लेकर चले गए होंगे। नवीन ने कहा, नहीं नहीं, अलमारी दीवार से जुड़ी थी, उसे हटाना नामुमकिन था। करीब गए तो बदबू मजीद तेज हो गई और देखने पर सबको समझ आया कि अलमारी के सामने किसी ने नई दीवार खड़ी कर दी थी। पुलिस अफसरान ने चंद मजदूरों को बुलाया और दीवार तोड़ने का कहा। जैसे ही दीवार टूट गई, उन्हें एक मेटल का ड्रम नजर आया जिसके ढक्कन को सीमेंट से बंद किया गया था। ढक्कन निकाला गया और सीमेंट की तह के नीचे एक लाश मिली। पोस्टमार्टम से वाज़ेह हुआ कि विक्टिम एक 70 साल की औरत थी जिसे तकरीबन 8 महीने पहले कत्ल किया गया था। पुलिस ने नवीन और आसपास पड़ोस के लोगों से पूछगछ की। उन्हें बताया गया कि घर वालों ने कहा था कि नानी अपने बेटे से मिलने गई हैं। पुलिस ने शिवामोगा जाकर बेटे से बात की। उसने बताया कि उसकी माँ उसके पास रहने नहीं आई थी। कई महीने गुजर गए थे कि फ़ोन पर बात भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो परेशान था क्योंकि उसकी बहन और भांजे का अता पता उसे मालूम नहीं था। पुलिस ने नतीजा अखज़ किया कि लाश शांता कुमारी की लाश थी। पुलिस ने संजय और उसकी मां शशिकला को तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले संजय के यूनिवर्सिटी के साथियों से बात की गई, जिन्होंने नंदीश नामी लड़के का बताया, जो संजय का सबसे अच्छा दोस्त था। नंदीश को थाने बुलाकर पूछगछ की गई और चंद घंटों के अंदर अंदर उसने सच उगल दिया। नंदीश ने बताया कि उसे शांता कुमारी के कत्ल के बारे में मालूम था, लेकिन उसने सिर्फ लाश को छुपाने में और दीवार खड़ी करने में मदद की थी। नंदीश ने कसम खाई कि वो संजय और उसकी मां का पता नहीं जानता था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी, मगर मां बेटा नहीं मिले और देखते देखते कई साल गुजर गए। 5 साल बाद सन 2022 में संजय के आधार कार्ड यानी कि उसके गवर्नमेंट के आईडी कार्ड के जरिए पुलिस को उसका सुराग मिल गया। संजय ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अपना एक बैंक अकाउंट खोला और पुलिस ने वक्त जाया किए बगैर बैंक से वो एड्रेस मांग लिया जो संजय ने अकाउंट खोलते हुए दिया था। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। संजय वासुदेव और उसकी मां शशिकला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाने पहुंचकर दोनों ने एतराफ़े जुर्म किया। नानी की मौत कैसे वारिद हुई थी? संजय ने बताया कि अगस्त 2016 की रात वो कोचिंग सेंटर से घर आ रहा था कि उसने गोभी मंचूरियन खरीदकर घर के लिए पार्सल करवाई। जैसे ही संजय ने दरवाजा खोलकर घर में कदम रखा, नानी शांता कुमारी चिल्लाने लगी, फिर बाहर का गंदा खाना घर ले आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ये गलाजत खाते हुए। शांता कुमारी ने खाने की थैली उठाकर बाहर फेंक दी और जब शशिकला ने बेटे की साइड ली तो शांता कुमारी ने उसे थप्पड़ मार दिया। नानी का हाथ जब उसकी मां पर उठा, संजय अपने गुस्से पर काबू न कर सका। उसने नानी के सर पर बेलन दे मारा और उसका गला घोंटने लगा। शशिकला ने बेटे को रोका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शांता कुमारी दम तोड़ चुकी थी। माँ बेटे ने सोचा सबसे कह देंगे कि शांता कुमारी का नींद में इंतकाल हो गया है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद नानी की गर्दन सूजने लगी। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशानात बहुत गहरे और वाजे हो गए थे। यकीनन खानदान वाले निशानात गौर कर लेते और ये केस पुलिस केस बन जाता। संजय ने नानी की लाश मेटल के ड्रम में ठोंसी। ड्रम को अलमारी में रखकर उसके अंदर सीमेंट भर दिया और अपने दोस्त की मदद से अलमारी के सामने एक दीवार खड़ी कर दी।
संजय और उसकी मां ने सोचा था कि उनका ये राज हमेशा के लिए महफूज रहेगा, लेकिन चंद महीनों में अलमारी से लाश की गलने की बू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। संजय और शशिकला ने अलमारी के ऊपर सस्ती परफ्यूम की बोतलें उंडेली, अगरबत्तियां दिन रात जलाई, लेकिन बदबू ऐसी थी कि छुपी ना जाए। फिर माँ बेटे ने फरार होने का प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने मालिक मकान नवीन को लूटने का इरादा किया। जैसे ही उन्हें 50,000 मिल गए, उन्होंने ज़रूरियत की चीज़ें पैक की और भाग गए। जब वो सोलापुर में पकड़े गए, शशिकला किसी के घर में नौकरानी यानी कि हाउसमेट की जॉब कर रही थी और संजय केटरिंग कंपनी में सर्वर का काम कर रहा था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के ख्वाब गए भाड़ में। माँ बेटा अभी भी जेल में अदालती कार्रवाई और सजा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी राव फैमिली की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना